साध संगत जी प्रेम से कहिए धन्यवाद। एक बार सब मिल के कहें सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत लगभग 1.5 घंटे से हम सभी सतगुरु माता जी की कृपा से संतों महात्माओं के बहुत ही अमृत वचन, सारगर्भित वचन जो अपने आप में परिपूर्ण है उनको श्रवण कर रहे थे। और एक एक वचन की बहुत कीमत है। दास भी सुन रहा था और आनंदित हो रहा था। और जहाँ शाश्वत उन वचनों का आनंद आ रहा था वहीं मन के अंदर बड़ी तीव्रता से, बड़ी गति से ऐसे भाव भी आ रहे थे कि दातार आप कृपा करो, ये जो वचन आ रहे हैं ये केवल मेरे लिए आ रहे हैं, मुझे शक्ति दो कि इन वचनों को मैं सार्थक रूप अपने जीवन में दे सकूं, मैं इनको अपना सकूं। शासक आप महात्मा हो, संत हो, ब्रह्मज्ञानी हो, एक से बढ़कर एक आप महात्मा संत हैं और आपका कर्म भी बहुत ऊंचा है सभी का। दास को भी आपके चरणों में ये बैठने का आज अवसर मिला। आप महात्माओं के आशीर्वाद से, सतगुरु की कृपा से आप आशीर्वाद दो कि जो आप चाहते हैं वो जीवन में हो और जो सतगुरु चाहते हैं वो जीवन हो। साध संगत हम सभी यहाँ आते हैं और साध संगत में हम आते हैं ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमारे मन में भाव आता है, रहता है कि टिके रहें, जुड़े रहें और हमारी अवस्था ऐसी बन जाए कि जो अवस्था मुक्ति की है, जो भक्ति की है, जिस अवस्था में समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, जहाँ एक देन देनी होती है अपने आप को। जब स्वयं को देन देंगे तभी हम समाज को भी देन दे सकते हैं। अगर व्यक्ति अपने प्रति वफादार रहता है तो औरों के प्रति भी वफादार होगा और अपने प्रति अगर वो वफादार नहीं है तो वो कभी औरों के प्रति भी वफादार नहीं हो सकता। हम सभी इस महीने में याद करते हैं हुजूर सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को, उनके परोपकारों को, उपकारों को जो उन्होंने निरंतर हमारे ऊपर किए और वो संदेश भी उन्होंने दिया, उपकार कर्म है, संतों का उपकार ही करते जाना है। तो ये उपकार उन्होंने जो हमारे ऊपर किया, इस साध संगत से जोड़ के, निरंकार से जोड़ के और एक एक भगत को ऐसी ऊंची अवस्था पर बैठा दिया कि वो अवस्था भगत की, भक्ति की प्रकाष्ठा को छूने लगी। तो साध संगत उन महात्माओं के तब प्यार, उस संत की, उस पैगंबर की, अवतार की, गुरु की आप देखें। 27 साल की उम्र है, पिताजी की डेड बॉडी पड़ी है, पार्थिव शरीर पड़ा है, वहीं पे रखा हुआ है पार्थिव शरीर। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का संस्कार नहीं हुआ। और उस समय जो निरंकारी महात्मा थे, जो पुराने निरंकारी महात्मा हैं, वो सभी जानते क्या अवस्था उस समय रही। यहाँ कुछ ऐसे महात्मा बैठे हैं जिन्होंने वो दौर देखा है। तो साध संगत ऐसी अवस्था में जब उसके पिता की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद शरीर वहीं पर मौजूद है और निरंकारी राजमाता जी और डॉक्टर देशराज जी, प्रधान संत निरंकारी मंडल, उन्होंने अरदास करी हुजूर के चरणों में, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के, कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का आदेश है आज से ये मिशन आपने संभालना है। शासन में जिसके पिता की हत्या हो गई हो और उसको ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, तो आम आदमी होता तो ये कह देता मेरा पिता चला गया, मैं इस तरफ नहीं आऊँगा। और वो माँ का हृदय देखो, कलेजा देखो, माँ का कितना बड़ा, निरंकारी राजमाता जी का, उस माँ का हृदय भी देखो। उस माँ ने अपने बेटे को, जवान बेटे को उसी दिन मानवता के लिए जीते जी कुर्बान कर दिया। जब ये कहा कि आज से तुमने मिशन की बागडोर संभालनी है, जीते जी कुर्बान कर दिया। और वहीं से सतगुरु मान लिया। गुरसिक नहीं माना गुरु का, बेटा भी नहीं माना। बहुत नज़दीक से रहने का सौभाग्य मिला जीवन में।
जब भी हुजूर कहीं बाहर से विदेश से यात्रा से आते या कहीं टूर से आते तो नंकारी राजमाता चरणों में लेट करके नमस्कार करते, चरणों में लेट करके। तो सासंगत गुरु माना जीवन पर्यंत। और उस महात्मा ने अपने ऐश आराम, खाना पीना, सोना, उठना बैठना सब छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो किसी लेखक ने लिख दिया, सुबह सफ़र श्याम सफ़र, गुरु हरदेव तेरा नाम सफ़र। सुबह कहीं है, शाम कहीं है, दिन रात मानव कल्याण के लिए 3-3 महीने 6-6 महीने के टूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किए। 1,000 किलोमीटर दिलबाग जी के पास कई बार बैठने का मौका मिला, बताया 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 1,000 किलोमीटर गाड़ी चला के फिर संगत में 6 घंटे बैठना, महापुरुषों को आशीर्वाद देना। फिर पता लगा कि भवन पे भी संगत कुछ पहुंच गई है, फिर भवन पे चले गए, वहाँ भी 2-2 घंटे तक संगतों को आशीर्वाद देना। फिर आगे का सफ़र, आँखों से नींद गायब कर दी। कई बार हमने देखा बाबा जी के पास खड़े होते थे दिलबाग जी, तो बाबा जी को कुछ ऐसे देते थे खाने को। कई महात्माओं का मन हुआ बाबा जी ऐसा क्या खाते हैं, तो एक दिन पूछ लिया सत्यार्थी जी ने, बाबा जी आप क्या खाते हो, जानबूझकर पूछ लिया, पता था सब कुछ। कहते मैं काली मिर्च खाता हूँ ताकि संगत में मुझे नींद ना आ जाए, क्योंकि संगत के जो वचन होते हैं महात्माओं के वो बहुत सारगर्भित होते हैं, हृदय को छूते हैं, मर्मस्पर्शी होते हैं, हृदय में पहुंच जाते हैं। और जब हृदय में वचन पहुंचते ठंडा ठार हो जाता है हृदय, तो कहीं मुझे उस अवस्था में नींद ना आ जाए, मैं काली मिर्च मुंह में रखता हूँ ताकि वो काली मिर्चों का जो स्वाद है वो मेरी नींद को भगा के रखे। एक एक भगत की बात को सुनना, एक एक संत की बात को सुनना और कान लगा के सुनना बहुत आराम से। हर गुरसिक की पीड़ा को हरना उस महात्मा ने अपना जीवन बना लिया। जो गुरु का आदेश आया वो जीव का तो निभा दिया। जैसे दास ने अपने जीवन में उनको देखा, एक बार ऐसा भी हुआ हमारे यहाँ अनाउंसमेंट कर दी गई कि बाबा जी आएंगे, और बाबा जी का टूर प्रोग्राम था, मंसूरी जाने का था, तो बाबा जी जा रहे मेरठ की साइड से। और यहाँ हालात ऐसे हो गए, रणबीर जो महात्मा अब्बे वाले दूध वाले वो गए घर पे, कहने कि आपको पता नहीं आज तो भवन पे संगत इकट्ठी हो रही है और आप अपने घर पड़े। तो दास ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, जब तक भवन का निर्माण नहीं हुआ था छप्पर ही छप्पर था। तो सासंगत हुजूर सच्चे पातशाह यहाँ बाहर पेड़ भी काफ़ी खड़े थे भवन के बाहर, अरदास करने लगे सारे महात्मा संगत। और जब मैं आया घर से तो सबका मुंह मेरी तरफ को पूरा चढ़ा हुआ, मेरे से कोई बात ही ना करे। मैं किसी को धन्यकार करूँ तो कोई धन्यकार का जवाब भी ना दे। मैंने पूछ लिया से ऐसे डरते डरते एक महात्मा को, भाई क्या हो गया? कहते तूने ही तो कहा बाबा जी आएंगे, यहाँ तो सब तेरा ही नाम ले रहे भाई। पवन जी ने कहा बाबा जी आएंगे। तो दास की आंखों में आंसू आ गए। महापुरुषों गुरु के स्टेज पे बैठा हूँ, हृदय में पूरी आंसू आ गए। मैंने कहा आज तो जहर खाना पड़ेगा भाई, क्योंकि संगत की नाराज़गी तो समझ लो भगवान की नाराज़गी है। अरदास करी सच्चे पातशाह के चरणों में। फ़ोन फान भी नहीं थे उस समय, किसी के पास भी नहीं थे ऐसे फ़ोन मोबाइल वगैरह, एसटीडी थी, फ़ोन करने का दिल भी नहीं था किसे करें। तो सासंगत निरंकार को फ़ोन करा, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो उस समय जब निरंकार को फ़ोन करा सच्चे पातशाह, मेरठ से नहर की पटड़ी, और नहर की पटड़ी आके वो इधर खतौली को होके और यहाँ से फिर इस पे रास्ते पे आए, हमारे इधर जड़ोदे वाले से इस नहर की पटड़ी आए भवन पे आके। और बाहर जितने महात्मा उस समय थे, 4-5 महात्मा थे, राजू बरसी, वेदपाल बरसी, मास्टर प्रेम बरसी और ये गुड्डी बहन जी और लीला बहन जी, हम इतने लोग बाहर थे, बाकी सब आगे अंदर लंगर खाने के लिए। मुखी जी ने कहा इनको भूखा मारो, कैसे इंतजार करते करते इतना टाइम हो गया। संगत सारी अंदर, बाबा जी आगे बाहर आके कहते लाओ नमस्कार दो, अब तो जहर नहीं खाना पड़ने का। तो सासंगत इतनी ये दया कर रही इन्होंने एक भगत के ऊपर। खाली ये मेरी बात नहीं है, हमने ऐसा भी देखा हुजूर सच्चे पातशाह टूर पे जा रहे हैं, गाड़ी का रुख मोड़ दिया, एक परिवार में बैठ जाके दरवाज़ा खटखटा दिया,
कह रहे ये 4 दिन से मेरी इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक भगत का ध्यान रखा सदगुरु ने। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बाबा हरदेव सिंह के समय में गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे वो बहन एक परिवार उसने वायदा किया हुजूर ने, बाबा हरदेव ने, कि मैं तेरे घर आऊँगा, लेकिन संयोग नहीं बन पाया। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने आप ही उनके घर पहुँच गए, अपने आप ही। और जब उस बहन ने देखा, नमस्कार करी, आंखों से आंसू की धारा बह गई। सच्चे पातशाह 12 साल पहले आपने वायदा करा था, आज इस रूप में आए हो। तो ये वही पैगंबर है, जोत वही जुगत वही, सिर्फ शरीर बदला। हम इन पर पूरा यकीन रखने वाले गुरसिक हैं, हमारा यकीन पक्का बना रहे। तो इस सफ़र में हुजूर हमें समझाना चाहते हैं, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। वो सुनना कानों से नहीं है, आपने बोल दिया मैंने सुन लिया, कानों से नहीं सुनना। उसको हृदय की गहराई में उतारना है, हृदय के अंतस्थल पे उतारना है, उसको बसाना है जीवन में। आप आशीर्वाद दो मुझे कि मैं भी बसा सकूं, और वो मेरा कर्म उसे सुनाने लगे। मेरे बोल खाली रह जाए बोलना, आए बोलना नो कर्मा होते तोलना। मैं खाली बोलता न रह जाऊँ, नहीं तो सुनना सुनाना। तो ये माइक आवाज़ आ रही है, माइक भी सुना रहा है, आगे आप सबको सुन रहा है, बाहर भी आवाज़ आ रही है। यहाँ हुजूर चाहते कि गुरसिक का कर्म ऐसा बन जाए कि मेरा रूप बन जाए गुरसिक। और जब गुरसिक गुरु का रूप बन जाता है तो एक एक मानव का ख्याल रखता है, एक एक बच्चे का ख्याल रखता है, एक एक इंसान का ख्याल रखता है, एक एक वस्तु का ख्याल रखता है, और हर प्राणी मात्र का ख्याल रखता है। क्योंकि गुरसिक जो होता है वो हरि के जैसा हो जाता है। यही सदगुरु चाहते, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पाँव से चल के संगत आना, कर से सेव कमाना है, हाथों से सेवा करनी है। और ये सेवा संतों महात्माओं की हो सकती है, सदगुरु की हम सेवा नहीं कर सकते। साकार रूप में सदगुरु कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। आज भी दिल्ली में है, शाम को 5 बजे से कार्यक्रम है सत्संग का। तो सच्चे पातशाह का जो सफ़र चल रहा है वो हमें सुख देने के लिए चल रहा है। तो हमने पाँव से सत्संग में आना है और हाथों से संतों की सेवा, टहल पानी संतों की सेवा, संतों की, और ये निरंतर हम करते चले जाएं। तो ऐसे हुजूर आगे बताते हैं जी, रसना से हरि कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हर बख्शीश। ये जो हमें रसना दी है इससे हरि का कीर्तन गाना। हरि का कीर्तन क्या है? तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनो बख्श लो। ये हरि का कीर्तन है, इसकी यश गाना है, ये सिमरन है। उठे तो बैठे तो हरि भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट जाए, पार ब्रह्म बसे चित। और जब ये पार ब्रह्म चित्त में बस जाता है तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है, जीवन में खुशियों से सरोबार हो जाता है जीवन, और जीवन में कभी कमी नहीं रहती, और स्वयं तो जीवन में कमी रहती नहीं, औरों के लिए भी वो सुख का कारण इंसान बन जाता है, जिसका जीवन ऐसा हो जाता है। रसना से हरि कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है। हर एक में निरंकार को देखें, सब में अगर निरंकार नजर आ रहा है तो हम भक्ति के रास्ते पर ठीक जा रहे हैं, हमारी भक्ति मजबूत हो रही है, हमारी भक्ति में मजबूती आ रही है, हमारे विश्वास में प्रगाढ़ता आ रही है, हमारी दृढ़ता आ रही है विश्वास में। हम एक स्तंभ बन गए अपने आप में, अगर ये हमने काम कर लिया। रसना से हरि कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है। फिर जैसे बहन कविता जी कह रहे थे, नफरत से, निंदा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, चुगली से, जलन से, कुढ़न से हम बचे रहेंगे, हम इन अवगुणों से दूर रहेंगे। हमारे अंदर धीरज होगा, संतोष होगा, सबर होगा, संयम होगा, सादगी होगी, संजीदगी होगी, नम्रता होगी, और सदाचार होगा, सद्व्यवहार होगा, सदाचरण होगा। ये दिव्य गुण हमारे जीवन में बस जाएंगे जो सदगुरु हमसे चाहते। जो निरंकार के गुण हैं वो भगत के गुण बन जाते हैं जब इस अवस्था को धारण कर लेता है। ये एक अवस्था है भगत की। तो आप साधसंगत माँ हैं, आप गुरसिक हैं, आप मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दें
कि मैं आपकी कृपा से इन वचनों को अपने जीवन में बसा सकूं, और ऐसे सच्चे पातशाह जो आगे कह रहे हैं वो भी हम जीवन में बसाते रहें जी। जो कुर्सी की है कर्म करेगा, तीनों सुख वह पाएगा, कह अवतार गुरु हो राजी, जग सारा इसदार। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि जो कुर्सी की है कर्म करेगा। कौन सा कर्म? कि साधु का जो गोल आया वो जीवन में बसा लिया, और कर्म उसका सुना रहा है, जुबान नहीं सुना रही, कर्म सुना रहा है। पाँव से चल के संगत में आता है और काम हाथों से सेवा करता है, फिर उसके बाद में रसना से हरि कीर्तन गाता है, आँख से दर्शन पाता है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर पल पल शीश झुकाता है। जो गुरसिक यह कर्म करेगा, तीनों सुख वह पाएगा। कौन से तीनों सुख? तन मन धन के सुख तो हैं ही हैं। हमें धर्म के रास्ते पर सतगुरु ने लगाया, मोक्ष के रास्ते पर, जो मोक्ष का रास्ता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये मोक्ष का रास्ता हमें मिल गया, लेकिन हमारा धर्म भी मजबूत हो, अर्थ भी मजबूत हो, और काम भी हमारा सदाचार वाला हो, जिसको निर्गुण वाला भी कह सकते हैं, सद्गुण वाला भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सच्चे पातशाह की रहमतें ही रहमतें हों। हमारा सृजन कार्य इतना अच्छा हो कि लोग देख करके कहें जियो तो इस तरह जियो कि ज़िंदगी भी निखर उठे, और मरो तो इस तरह मरो कि मौत भी समर उठे। आज महात्मा विजेंद्र जी की जब सब यात्रा जा रही थी, दास थोड़ा सा पीछे हट गया, जितेंद्र जी भी थे, इन्होंने भी वो बात सुनी। गांव के लोग कह रहे थे कि वास्तव में आज इतना सम्मान इसको मिल रहा है, हमारे गांव में किसी को इस एरिया में कहीं नहीं मिला इतना सम्मान इस तरह से, इतने लोग बाहर से आए हैं। तो शासकत ये रहमत सदगुरु की, नहीं तो शासकत लोग मरने के बाद बुराई भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कोई बात नहीं, चला गया बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो एक गुरसिक ऐसा था कि उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद जैसे हमारे दिलों से नहीं निकली, ऐसे ही महात्माओं की याद नहीं निकलती, रहती दुनिया दिख कर वैसे ही सत जनादा कायम नाम। तो शासन संतों का कायम नाम रहता है। हमने उस श्रेणी में अपने आप को खड़े करना है। अभी 15-20 दिन पहले पुनीत जी के घर लंगर सेवा थी, वो महात्मा से रोटी नहीं टूटी हाथ से। मैंने कहा मैं तोड़ दूँ, कहते नहीं खब्बे हाथ से खा लूँगा तोड़ के। तो वहाँ महात्माओं ने कह दिया इसका इलाज कर लो, कहते बस अब तो नंकार में जाके इलाज करेंगे, यहाँ नहीं करते। 3 ऑपरेशन सिर के हो रहे हैं, अब जीने का दिल नहीं करता। महात्मा के ये शब्द थे। वहाँ बबलू जी भी थे और भी कई महात्मा बैठे थे। तो अरदास जी पातशाह जी उन्होंने पहले ही कर दी कि अब तो मुझे जाना है। प्रयास बहुत किया महात्माओं ने, परिवार ने, लेके भी गए जगह जगह डॉक्टरों के पास, लेकिन महात्मा की अरदास थी, पूरी हो गई। गुरसिक वही जो गुरसिक की उसकी तोड़ नहीं जाए। पानी भरी पण हारिया, रंगा रंग गड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। तो ये तोड़ चढ़ाने वाला कार्य सच्चे पातशाह हमसे कराना चाहते हैं। हमारी प्रीत निभ जाए, हम सब के साथ मिलजुल के रह सकें, हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में संकीर्णता ना आए, हम विशालता को धारण कर सकें। ऐसी दातार सतगुरु माता जी के चरणों में मिलजुल के सभी अरदास करें। दास भी अरदास करता है, सच्चे पातशाह आपका एक एक भगत बड़ा कीमती है, सबको संभाल के रखना, सबको सुमति देना, सद्बुद्धि देना, अपनी भक्ति का दान देना, निरंतर अपनी कृपा बरसा के रखना। और आप साथ संगत दास को आशीर्वाद दो, दास के परिवार को आशीर्वाद दो। जो जन कल्याण का अभियान आप साथ संगत की कृपा से हम सब ने जीवन में इसमें हिस्सा लेना है, जो सदगुरु ने आज चलाया हुआ है, हम साथ संगत सभी इसमें हिस्सा लेते रहें। हमारा परिवार भी इसमें हिस्सा लेकर के सदगुरु के अभियान का हिस्सा बन कर के योगदान देता रहें। तन मन धन से साथ संगत की सेवा, सिमरन, सत्संग हमारे जीवन का आधार बना रहे। आप साथ संगत की सेवा हमारे जीवन का कर्म बना रहे। एक एक बच्चे बच्चे का सत्कार हमारे जीवन का कर्म बना रहे। ऐसी आप आशीर्वाद दो। सच्चे पातशाह से एक बार पुनः यही अरदास है। सच्चे पातशाह जितने भी महात्मा आए सबने आपके चरणों में नमस्कार किया। आप कृपा करना, प्रमाण करना और सबके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ देना, ताकि हर तरह से आपके गुरसिक संपन्न हों और आपकी कृपाओं के पात्र हों, आपकी दया के पात्र हों। प्यार से बोलिए नमस्कार।